नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी था पहला टॉपिक, उसके बाद टॉपिक आता है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब इससे बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं, क्या होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं अब नॉर्मल हूं तो मैं नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल का कोई सीन नहीं है। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी जो रहता है। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन who lives in that country for 1 year or more and whose economic interest is in that country। या फिर हम ये भी कह सकते हैं a normal resident is someone who usually stay and earn in a country। कोई भी इंसान जो 1 साल या उससे ज्यादा उस कंट्री में रह रहा है और वहां की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको ग्रैब कर रहा है, रिसीव कर रहा है या वहां पे कमा रहा है, खुद काम कर रहा है और खा रहा है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाता है। कोई भी इंसान जो 1 साल या उससे ज्यादा उस कंट्री में, इंडिया में रहा है, जैसे हम नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहेंगे कि जो फॉरेनर्स भी अगर कोई इंडिया में आके 1 साल से ज्यादा रह गया तो उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में या इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाता है। अब एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो सोनिया गांधी जी जो हैं ये फॉरेनर हैं, इटली की हैं, लेकिन ये हमारे इंडिया में 1 साल से ज्यादा यानी कि काफी सालों से रह रही हैं और यहाँ के जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसमें ये भागीदार हैं और यहीं पे इनकी अर्निंग है, यहीं पे ये कमा रही हैं, यहीं पे ये रह रही हैं। इनको 1 साल से काफी ज्यादा हो गया यहाँ रहते हुए, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे भले ही ये फॉरेनर क्यों ना हो। अब इंडियन लिविंग इन इंडिया फॉर 1 year और मोर, अगर इंडियन कोई भी यहाँ पे रह रहा है और 1 साल या उससे ज्यादा रह रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों बहुत लोग पढ़ने चले आते हैं, यहाँ पे 4-4 साल रह रहे हैं या 3 साल रह रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और रह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या यहाँ पे खेलने चले आए, पता चला 6 महीने या 1 साल रह गए खेलने के लिए, कोई रिसर्च करने चला आ रहा है, साल भर से उसको ज्यादा लग गया। अगर कोई भी बाहर से, अब्रॉड से यहाँ पे रहता है तो किसी पर्पस से अगर वो रहता है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाता है। कोई बच्चा अगर यहाँ पढ़ने आया है तो यहाँ की इकोनॉमी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे वो कमा नहीं रहा है, एक पर्पस से आया है, वो अपनी पढ़ाई करेगा और वापस चला जाएगा। कोई भी विजिटर अगर यहाँ पे आया है, कोई रिसर्च करने आया है, तो वो एक पर्पस से आया है, वो कुछ दिन तक रहेगा, अपना पर्पस सॉल्व करेगा। 1 साल से ज्यादा भी अगर हो गया है बट उसका पर्पस है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना, तो वो रिसर्च करेगा, उसके बाद वापस चला जाएगा, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाता है। नॉर्मल रेसिडेंट वही कहलाता है जो यहाँ का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उस पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में भागीदार हो, यहाँ पे रह रहा हो 1 साल से ज्यादा और यहाँ यहीं पे वो अर्न कर रहा हो, मतलब उसकी जो अर्निंग चल रही हो वो इसी इकोनॉमी में चल रही हो, इंडियन इकोनॉमी में चल रही हो, तभी वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। कोई भी स्टूडेंट बाहर से इंडिया में पढ़ने आया है वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, भले वो यहाँ 5 साल क्यों ना रह जाए। क्यों? क्योंकि वो किसी पर्पस से आया है और यहाँ की इकोनॉमी में कोई भी इंटरेस्ट को वो नहीं ले रहा है। दूसरा, कोई भी रिसर्च करने आया है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि वो भी किसी पर्पस से आया है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, खेलने आया है और उसको टाइम लग गया यहाँ पे घूमने लगा कि चलो इंडिया आए हैं, खेलने हैं तो थोड़ा सा हम घूम लेते हैं, तो वो भी किसी पर्पस से आया है, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। या कोई भी ऐसा इंसान जो विजिटर बन के आया है और वो ये चाह रहा है कि मैं कुछ दिन यहाँ पे जो है थोड़ा एक्सप्लोर कर लूं, 1 साल 1.5 साल जो भी टाइम लेके आया है, वो भी पर्टिकुलर पर्पस से आया है। यहाँ की इकोनॉमी में ना तो वो कमा रहा है, ना यहाँ की इकोनॉमी का कोई भी वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसीलिए उसे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहते हैं। मैंने सोनिया गांधी जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो इटली की हैं, वो यहाँ पे 1 साल से काफी ज्यादा टाइम हो गया उनको रहते हुए, लेकिन यहाँ की जो भी इकोनॉमी है यहीं पे उनकी अर्निंग है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में वो प्रॉपर भागीदार हैं, तो उनका जो अर्निंग है प्लस उनका जो काम है, उनका जो रहना सहना है, वो सब यही इंडिया में ही है और यहाँ की इकोनॉमिक में वो प्रॉपर हिस्सेदारी अपनी रखती हैं, इसीलिए उन्हें नॉर्मल रेसिडेंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। वो किसी पर्पस से यहाँ नहीं आई है कि हाँ इतने दिन के हमें रहना है फिर हमें चले जाना है। जो भी किसी पर्पस से यहाँ आते हैं और काम करके वापस चले जाते हैं, भले वो 1 साल के लिए हो या 3 साल के लिए हो, चाहे कोई स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई विजिटर हो, रिसर्चर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी हो, वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा तब तक जब तक कि उसकी अर्निंग इस इकोनॉमी में ना हो रही हो। क्लियर? अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगी।